MS एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर वन बाय वन हम सभी क्रेडेंशियल्स को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पर हमने लिखना है कस्टमर नेम। ये बैंक के कस्टमर्स के जितने भी नेम्स हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे, जिन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमने लिखना है लोन टाइप। लोन की टाइप में वो सभी टाइप्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई सैलरी लोन हो सकता है, होम के लिए लोन हो सकता है, या आप जो है कोई कार लोन पर ले रहे हैं, तो वो लोन की सभी टाइप होंगी जो हम लोन टाइप वाले कॉलम में मेंशन करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर कॉलम नेम है वो है लोन की अमाउंट, मतलब वो ग्रैंड टोटल अमाउंट जो कि कस्टमर्स को बैंक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमने इंटरेस्ट लिखना है। कोई भी बैंक जो लोन देता है वो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऊपर लेता है जो कि इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में या कुछ ड्यूरेशन की शक्ल में उसको वापस मिलता है। ये सभी कॉन्सेप्ट आगे फर्दर पूरी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम सभी जो वो कॉलम नेम लिख रहे हैं। इंटरेस्ट के बाद हमने जो नेक्स्ट लिखना है वो लिखना है ईयर, मतलब यहाँ पर हम वो साल लिखेंगे जितने साल में वो जो लोन कस्टमर ले रहा है वो वापस करेगा। उसके बाद हमारे पास है EMI, जिसको मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोला जाता है। यहाँ पर हम वो मंथली इंस्टॉलमेंट को निकालेंगे फार्मूला की मदद से कि अगर कोई कस्टमर एक स्पेसिफिक अमाउंट ले रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है और इतने ईयर्स में उसने कितनी मंथ की इंस्टॉलमेंट में उसको रिटर्न करना है बैंक को। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कौन सी होगी? वो अमाउंट जो कि बैंक को वापस मिलेगी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। पहले वाली जो अमाउंट थी जो उसने लोन दिया, और अब ये वो अमाउंट है वो जो कस्टमर इंस्टॉलमेंट की शक्ल में वापस करेगा विद इंटरेस्ट, वो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट में। और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास कॉलम आएगा इंटरेस्ट के नाम से, जिसमें हम ये निकालेंगे कि हमारा जो बैंक है उसने टोटल कितना इंटरेस्ट जो है वो गेन किया है इस अमाउंट से। अब हम क्या करते हैं, ये जो सभी कॉलम्स हैं इनको सिलेक्ट करके इनकी जो विड्थ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इनकी अलाइनमेंट को मिडल और सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास एरिया है इसको सिलेक्ट करके इसको करेंगे बोल्ड, और इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कर लेंगे 14 करने के बाद अब हमने यहाँ पर कोई कलर फिल कर लेना है, तो मैं यहाँ पर ये कलर फिल कर लेता हूँ। जो भी कॉलम हमारे पास प्रॉपर फिट नहीं आ रहा उसको हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ डमी वैल्यूज़ लिखनी है। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर, कस्टमर नेम और लोन की टाइप और लोन अमाउंट को मैं जो है यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। पहले 4 कॉलम्स में मैंने कुछ डमी वैल्यूज़ लिख ली, जिसमें मैंने कस्टमर नेम, उसके बाद मैंने लोन टाइप, यहाँ पर 4 तरह की लोन टाइप को मैंने मेंशन किया है। एक सैलरी लोन, दूसरे नंबर पर कार लोन, हाउस लोन और पर्सनल लोन। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है लोन अमाउंट के नाम से, यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखी हुई हैं। सैलरी के लिए 1 लाख, कार के लिए 4 लाख, हाउस के लिए 3 लाख और पर्सनल अलाउंस के लिए 5 लाख। ये मैंने डमी वैल्यूज़ यहाँ पर इंटर की हैं ताकि आगे जो हमने इसका EMI निकालना है या टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट निकालना है वो हम जो है इनकी बेस के ऊपर, इस अमाउंट की बेस के ऊपर निकाल सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट का कॉलम। इंटरेस्ट जो है ये डिफरेंट परसेंटेज होती हैं डिफरेंट बैंक की। सैलरी के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज हो सकती है, कार के लोन के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज, हाउस और पर्सनल के ऊपर डिफरेंट, और ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। हर बैंक जो है वो डिफरेंट लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं उस बैंक के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर सैलरी है इसको मैं लिख लेता हूँ 11%, और इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास कार लोन है उसको 12%, और जो हाउस रेंट है उसको 15%, और इसी तरह से जो हमारे पास बिल्कुल 4th नंबर पर हमने लोन की टाइप लिखी हुई है पर्सनल अलाउंस, इसको मैं लिख लेता हूँ 10%। तो मैं यहाँ पर जाके 10% लिख लिया। ये मैंने कुछ डमी वैल्यूज़ लिखी हैं ताकि हम इसको समझ सकें, और इसको सिंपल मैं क्या करता हूँ नीचे कॉपी कर लेता हूँ बाकी सभी के लिए, ताकि बाकी सभी के ऊपर भी हमारा जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर लिया। अब हमने ईयर्स लिखना है। हर कस्टमर ने जो है डिफरेंट ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि वो उसने कितने ईयर में उसको वापस रिटर्न करना है बैंक को। तो आप यहाँ पर कुछ डमी वैल्यूज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट में 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3, 4 एंड 5, और इसी तरह से मैं बाकी सभी में इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम जो है बाकी सभी के फार्मूलाज को भी सेम यहाँ पर पेस्ट कर सकें। ये कोई भी डमी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो आपने अकॉर्डिंग योर नीड, अकॉर्डिंग कस्टमर्स और बैंक नीड आपने इसको लिखना है जितने ईयर में कस्टमर आपको रिटर्न करना है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है जिसको EMI बोला जाता है। EMI मतलब हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि हमने निकालना है।
सबसे अहम चीज़ इस पूरे के पूरे सिस्टम में, इस पूरे मेंटेनेंस सिस्टम में हमारे पास EMI ही है। मतलब हमने लोन, इंटरेस्ट और ईयर की बेस के ऊपर उसकी कस्टमर की मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है कि वो कस्टमर हमें हर मंथ पर कितनी इंस्टॉलमेंट वापस रिटर्न जमा करवाएगा बैंक में। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक फार्मूला है जिसको PMT बोला जाता है। आप PMT लिखेंगे इज इक्वल टू का साइन के बाद और टैब को प्रेस करेंगे तो नीचे हमें आर्गुमेंट्स वो जो है वो बता रहा है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ जो है हमने रेट लिखना है। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट है, जो कि परसेंटेज हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इसका मतलब है हमने 11% जो है इसका रेट है। अब इस बात को याद रखिए, ये जो इंटरेस्ट उसने 11% देना है 1 लाख अमाउंट के ऊपर, वो उसने पर ईयर के हिसाब से देना है। तो हमने इसको मंथ्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो कॉलम है EMI मंथली इंस्टॉलमेंट वाला, ये पर मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करके देगा। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 12 के साथ और उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास आर्गुमेंट है NPER, जो कि एब्रीविएशन है नंबर ऑफ पीरियड्स का। तो हमने यहाँ पर ईयर्स के सेल का एड्रेस देना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड है वो 2 ईयर है। लेकिन इस बात को दोबारा जहन में रखिए कि जो EMI है, जो ये कॉलम है, यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ काउंट करनी है वो पर मंथ के हिसाब से काउंट करनी है। तो ईयर तो ठीक है, अब हमें इन ईयर्स को काउंट करना है मंथ में। तो 2 ईयर्स के जो हमारे पास मंथ बनते हैं वो 24 बनते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ईयर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास NPR आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। हमने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद अब वो हमसे FV पूछ रहा है। FV जो है ये हमारे पास लोन की अमाउंट है, टोटल अमाउंट, और उसके बाद हमने इंटर को प्रेस कर इंटर को जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से डॉलर के अमाउंट आ जाएगी। डॉलर का साइन उसके साथ लगा हुआ होगा, क्योंकि ये जो EMI फार्मूला है इसका रिजल्ट हमें ऑटोमेटिकली इसी डॉलर्स की फॉर्मेट में मिलता है। अगर आपने डिफरेंट करेंसीज में इसको सेट करना है, डॉलर में नहीं है, ये आपके पास किसी और करेंसी में है, इंडियन करेंसी में है, पाकिस्तानी करेंसी में है, या कोई भी करेंसी है, तो आप यहाँ पर सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे। तो मैं इतने सेल्स को कर लेता हूँ सिलेक्ट, Ctrl+1 को करता हूँ प्रेस करने के बाद अब मैं चला जाता हूँ जनरल में, और जनरल में जाने के बाद इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं, एक तो वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव के बाद हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ जो है डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको, ये जो इतना ये हमारे पास फार्मूला है, इसको सिलेक्ट करके ये जो PMT हमने लिखा हुआ था बिल्कुल इसके स्टार्ट में हमने माइनस लिखना है और इंटर को प्रेस कर देना है, तो हमारी वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाएगी। प्लस में आने के बाद अब हमने क्या करना है, फिर से इसको फॉर्मेट कर लेना है। Ctrl+1 को प्रेस किया, फिर से हम चले गए नंबर में, और नंबर में जाने के बाद ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं इसको हमने जो है 0 कर देना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो हमारे पास ये देखिए नंबर यहाँ पर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में। तो ये देखिए हर जो हमारे पास सैलरी है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो है उसका पर मंथ के लिहाज से हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल गई। अगर आप इसके साथ RS लगाना चाहते हैं या कोई भी करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से जाके करेंसी के साइन को लगा सकते हैं, कोई डॉलर, यूरो, चाइनीज, जो भी करेंसी का साइन आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टोटल अमाउंट। लेकिन ये कौन सी टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है जो कि बैंक को मिल रही है आफ्टर इंस्टॉलमेंट। जब वो सारी इंस्टॉलमेंट अपने पास इकट्ठी कर लेगा, सभी इंस्टॉलमेंट उसके पास आ जाएंगी, तो उसके पास टोटल कितनी अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल उसने लोन अमाउंट दी 1 लाख, तो उसके ऊपर जब पर मंथ उसे 4661 रुपये जो है वो मिल रहे हैं जिसको इंटरेस्ट समेत है, तो उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, उसके लिए हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये जो हमारे पास हमने इंस्टॉलमेंट वाली जो है वैल्यू निकाली हुई है, इसके सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ड्यूरेशन है, ईयर है, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और इंटर को प्रेस करेंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होके हमें मिल जाएगी। सिंपल क्या करते हैं, इसको बाकी सभी सेल में हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो इनको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाके जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है उसको आप डिक्रीज कर लीजिए, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास लोन अमाउंट 1 लाख है, और आफ्टर टोटल इंस्टॉलमेंट जब सभी इंस्टॉलमेंट वापस आ जाएंगी तो को ये वाली अमाउंट मिलेगी जो कि इंटरेस्ट के साथ है। अब हमने बिल्कुल एट दी एंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में से
माइनस कर देते हैं जो हमारे पास लोन की अमाउंट है और इंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए उसको जो है 11,859 रुपीज़ जो है उसको इंटरेस्ट मिला। सिंपल क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएगी। हमें EMI कैलकुलेट होकर मिल चुका है, टोटल अमाउंट मिल चुकी है और इंटरेस्ट मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमें 100% एश्योर हो जाए कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं ये एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम गूगल को ओपन करेंगे और वहाँ पर जाके लिखेंगे EMI calculator.net तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। ये देखिए सबसे पहले हमने होम लोन अमाउंट लिखनी है तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया जी। मतलब हमने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया। उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं 11%। मैं यहाँ पर जाके लिख लेता हूँ 11%। उसके बाद जो लोन का जो उसका टेन्योर है वो जो है वो ईयर के हिसाब से हमने लिखना है 2 ईयर। उसके बाद इंटर को प्रेस करना है तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। सबसे पहले जो EMI है वो है 4661, जाके यहाँ से हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए हमें 4661 जो है यहाँ पर मिल गया। इसी तरह से जो उसकी टोटल अमाउंट है उसको हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट हमें ये मिल गई। ये देखिए 111859। चलते हैं वापस अपनी एक्सेल की शीट में तो ये देखिए 111859 हमें यहाँ पर मिल गया। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और जो इंटरेस्ट है वो जाके चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 11859। तो मैं वापस जाता हूँ एक्सेल की शीट में तो ये देखिए 11859 हमें इंटरेस्ट जो है वो मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी शीट है, जो हमारे फार्मूलाज हैं EMI टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट को लेकर, ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, मजीद इसके अंदर थोड़ी सी जो है फॉर्मेटिंग कर लेनी है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये जो 2 रोज़ हैं इनको सेलेक्ट करके हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हम हेडिंग देंगे बैंक लोन सिस्टम। अगर आप बैंक का नाम लिखना चाहते हैं तो बैंक का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैंक लोन सिस्टम लिखता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसके साइज़ को मैं जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद Ctrl+B से करते हैं बोल्ड और इसका जो बैक कलर है उसको हम जाके यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाके कुछ ऐसा जो है इसका बैक कलर सेलेक्ट करता हूँ और 4 कलर को हम यहाँ से कर लेते हैं वाइट ऐसे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके इसको हम जो है वो ऑल बॉर्डर इसको ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स को अप्लाई करने के बाद अगर आप फ़ॉन्ट का साइज स्टाइल चेंज या सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ के अंदर चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 3 एंड पर फार्मूलाज अप्लाई हैं इनको सिलेक्ट करके डिफरेंट कलर्स हम लगाते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये जो इतना एरिया है मेरे पास इसको सिलेक्ट करके जो इसका 4 कलर है उसको हम करेंगे वाइट और जो बैक कलर है उसको कर लेंगे ब्लू, कुछ ऐसे। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट किया और इसका जो 4 कलर है उसको वाइट और बैक कलर को ब्लू। और ये जो हमारे पास मिडल में हमारे पास टोटल अमाउंट है इसके ऊपर कोई और कलर जो है हम अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इतने एरिया को ऐसे कर लिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चले गए और यहाँ से जाके जो भी कलर आपको सूट करे वो कलर आप यहाँ पर लगा लें। 4 कलर को वाइट कर लेते हैं, कुछ ऐसे। अब इस तरह से ये जो हमारे पास बाकी ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके कोई लाइट सा कलर इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि अच्छी फॉर्मेटिंग में हमें नज़र आए। इसको हमने अप्लाई कर लिया और ये जो एरिया है इसको फिर से हम ब्लू और वाइट करेंगे ताकि कम्बिनेशन हमारा कुछ है वो मिल जाए ऐसे और ऐसे। और इसको भी सिलेक्ट किया ब्लू एंड वाइट और जो मिडल वाला जहाँ पर नेम लिखे हुए इसको सिलेक्ट करके हम रेड एंड वाइट कर देंगे, रेड और 4 कलर वाइट। ये देखिए जी हमारा जो बैंक लोन सिस्टम है ये 100% तक रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर कस्टमर्स के नेम को लिखते जाएंगे और उनकी लोन की अमाउंट और उनके इंटरेस्ट रेट को और ईयर को ऑटोमेटिकली आपको EMI टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।